ये देख सकते हैं आप कि जो अभी नदी बह रही है इसकी करंट लोकेशन यही थी बहने की, मतलब ये इसी पैच में बहती थी। लेकिन इसके बाद जो नदी आई है परसों रात, वो पूरा यहाँ इन खेतों तक चढ़ी हुई है। देख रहे हो इन खेतों तक, वो उतना पूरा पोर्शन, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरा इतना पोर्शन ये चढ़ी हुई है। सोचो तो क्या लेवल रहा होगा पानी का। और इतना ज़्यादा फोर्स इसने केदार में मारा है। मैं भी आपको केदार भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि केदार में इसने कहाँ तक पानी मार रखा है। तो ये तो अभी बिरोट से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिरोट में नदी के क्या हाल थे। और अगर मैं आपको थोड़ा आगे चल के और दिखाऊँ तो यही नदी देखो बिरोट से जब नीचे को जाती है। अब यहाँ से ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, वरना मैं यहाँ से थोड़ा आपको, ये देखो आप, मतलब ये नदी कहाँ बह रही है अभी और ये नदी कहाँ पे आई थी उस वक्त। तो इसकी आप अगर बाउंड्री देखेंगे ना, तो इसकी बाउंड्री देख रहे हो वो ऐसे इधर से घूम के, मतलब इतनी आ रही है ये पूरी यहाँ तक। इसने ऐसे सी टाइप में कवर किया है इसको पूरा पूरा। ये नदी यहाँ से सीधे अब केदार को निकलेगी। दिखाता हूँ मैं आपको अभी, एक मिनट। हाँ, ये देखो जो ये नदी यहाँ से जा रही है ना, अब ये नीचे पंपिंग हाउस भी है यहाँ से। और ये जो है शालदे की नदी है, जो उस दिन रात बादल फटा था तो इसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया था। अब मैं शालदे को आगे को नहीं जाऊँगा यहाँ से, तो यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं नीचे को दिखाऊँगा अब आपको केदार तक, कि केदार तक कितना नुकसान हुआ है नदी में। और देख सकते हो नदी कहाँ चढ़ी है, बाप रे, भयंकर चढ़ी हुई है। अगर आप लोग कभी शालदे वाली रूट में इधर को आए हैं और कभी आपने अगर बिरोट में गौर किया होगा ना, तो यहाँ पे स्कूल है और वो सामने वो टिन शेड जो देख रहे हो ना आप, ये मेरे ही दोस्त का है। लेकिन ये मेरा दोस्त बता रहा था कि उस दिन रात को इसके टिन शेड तक पानी गया हुआ है, जो कि नदी के लेवल से बहुत ऊपर है। और यहाँ पे ये आगे जहाँ पे आप ये येलो वाला पेड़ देख रहे हैं ना, इसके यहाँ पे है पूरा शहतूत का प्लांटेशन, पूरा शहतूत प्लांटेशन है यहाँ पे, जहाँ पे सिल्क का उत्पादन होता है। और आज यहाँ पे पूरा, मतलब वो शहतूत के पेड़ों के जड़ तक वहाँ पे बलुआ जो जा रखा है, सब वहाँ तक पहुँच रखा है। मतलब इतनी ऊपर उस दिन नदी आई थी, तो बहुत ज़्यादा हाइट में नदी। दोस्तों यहाँ पर से आप अभी क्लियर देख सकते हैं कि नदी का लेवल कितना ऊपर तक गया हुआ है, जबकि ये नदी यहाँ पे नीचे पे बह रही है और लेवल इसका गया है वो ऊपर वहाँ तक जहाँ पे वो टिन शेड है। तो काफ़ी यहाँ तक नदी गई हुई है। और जो मैं शहतूत का प्लांटेशन बता रहा था ना, वो ये सामने ही था शहतूत का पूरा प्लांटेशन। तो शहतूत का ये प्लांटेशन भी पूरा मतलब डैमेज ही समझो इसको, क्योंकि नदी ने सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया उस दिन। बस खुशी इस बात की है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये अभी बिरोट की लोकेशन है, जहाँ पे मैं हूँ ये बिरोट है। गर्मी का तो पूछो मत, गर्मी से हालात ख़राब हो गए हैं भयंकर वाले। मतलब इतना बुरा पसीना आ रहा है ना, इतना बुरा। देखो तो हो रही, मैं यहाँ पे आए ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा आना आज यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस दिन के बाद मैं भी नहीं आ पाया। और क्या कहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी था कि नदी में आखिर नुकसान कितना हुआ और ये नदी कहाँ तक बढ़ी थी। तो जिस लेवल की नदी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप भी समझ सकते हैं कि नदी कहाँ तक गई होगी उस रात को। और अगर वो जो अर्जेंट एक्शन अगर नहीं लिए होते ना, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, अगर उस दिन वो एक्शंस नहीं लिए होते, अगर वो पोस्टें नहीं आई हुई होती, वो वीडियोस नहीं वायरल हुई होती, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, अगर सामने वो मंदिर अगर आपको आपकी स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है, या शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो नर्मदेश्वर का मंदिर है, जो कि कलछिपा वालों का मंदिर है हमारे। और ये मंदिर ना पूरा इसके प्रांगण तक मिट्टी पूरी भर गई है, प्रांगण तक। और कुछ मंदिर यहाँ पे तो अब इतना जूम नहीं हो पा रहा है, वो मंदिर पूरा ना, मतलब उसके आधे तक पूरा मलबा भर चुका है। तो आप सोचो कि कितनी ऊपर तक नदी चढ़ी है। नदी बहुत ज़्यादा चढ़ी परसों, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं आज आया भी, मैं देखना चाहता था कि आगे नदी चढ़ी तो चढ़ी कितनी। और दोस्तों ये ऊपर जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, जहाँ पे वो बादल लगे हुए हैं, वो टॉप पे वो है अपना घर गैरखेत। मैं जस्ट अपने पहाड़ के पीछे हूँ और मेरे को यहाँ से जाने के लिए अभी केदार मासी होते हुए जाना पड़ेगा, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। अगर वो कलछिपा वाली रोड जो वो आ रही है ना, अगर वो ऐसे 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 करके यहाँ नीचे पुल पे मिल जाती, जहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ पे मेरे बूब आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर इस स्कूल तक वो रोड पहुँच जाती तो शालदे हमारा बहुत बगल में हो जाता है और उससे बहुत फ़ायदा होता हमें। बट चलो कोई बात नहीं, अब केदार मासी सब घूम के आना जाना पड़ता है हमें इस वक्त। चलते हैं आगे को, आगे दिखाता हूँ आपको। अभी मैं हूँ, अब ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ना, ये है महंगियारी का स्कूल। बिरोट से मैं आ चुका हूँ और मैं महंगियारी पहुँच चुका हूँ। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी हमारा यहाँ महंगियारी में ही है। और महंगियारी से आगे को दिखाता हूँ आपको कि नदी ने कितना विकराल रूप ले रखा है। अब महंगियारी से दिखाता हूँ आपको कि महंगियारी से नदी के क्या हाल थे उस दिन रात को। अभी मैंने ताऊजी से भी पूछा, ये महंगियारी का पुल है हमारा। तो ये पुल जो है ये हमको कनेक्ट करता है, क्योंकि वो रहा ऊपर हमारा गैरखेत कलछिपा, और उसको अगर हम पैदल आते थे पहले से ना, तो इसी पुल के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं शालदे से कनेक्ट होते थे।
यहीं पे ऊपर स्कूल भी है और यहीं पे मेरे बूजी भी आते हैं पढ़ाने के लिए। महंगेरी एक बहुत अच्छी ग्राम सभा है। यहाँ के हमारे जो कुंदन लाल जी है बहुत जागरूक इंसान है और अभी हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने महंगेरी को काफ़ी, देखो आप इनके रास्ते ही देख लो कितने बढ़िया है और काम अच्छा किया है। क्या कहते हैं, एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ मैं आपको। महंगेरी से मैं निकल रहा हूँ। मैं अभी कुछ टाइम यहीं बैठा हुआ था, चाय वाय पी यहाँ पे। मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ये मैं एक लास्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये महंगेरी के जो यहाँ पे फील्ड है जहाँ पे अनाज उगता है, और ये देखो नदी का साइज़ कितना गया था। मतलब ये जहाँ तक आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा नदी उस दिन इतनी ऊपर आई थी। आप सोचो यहाँ से, अब इसमें कैमरे में भी आपको थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, बट अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि नदी का जो बहाव था बहुत ज़्यादा था और स्तर भी बहुत ज़्यादा था उसका, कि काफ़ी ऊपर तक नदी गई है। अब मैं आपको सीधे दिखाऊंगा केदार पे कि केदार पे आखिर क्या सिचुएशन है। निकल रहे हैं सीधे केदार को, और अब केदार पुल से मैं आपको दिखाऊंगा कि पुल तक कितना पानी चढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे था ना जहाँ पे रामगंगा और बिनौल का दोनों का मिलन था। अगर वहाँ पे रामगंगा और बिनौल दोनों आपस में मिलती हैं, नदी की बात अलग है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो बारिश के बाद हमारे पहाड़ों का जो मौसम होता है इतना खूबसूरत हो जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, दिल खुश हो जाता है। अब वो सामने देखो मानिला में कितने बढ़िया बादल लग रखे हैं, और ये सामने हमारा जो पहाड़ है कितना अच्छा लग रहा है। अभी अगर आप इसको अभी लाइव देख रहे होते ना, तो आप खुद कहते हैं यार वाह मज़ा आ गया। सही में बहुत सही लग रहा है यार, पूरा हरा एकदम। और अभी 2-3 महीने पहले कैसा हो रखा था वो भी आपको पता ही है, पूरा काला ही काला, सब जगह आग ही आग। लेकिन वो मानिला में देखो कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है ऊपर। वो देखो नीचे नदी से 2 भैंसें नदी भी पार कर रही हैं, कितनी मस्त लग रही है वो दोनों की दोनों। देखो एक तो लग गई पार, दूसरी आ रही है। जैसे जैसे मैं केदार की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। ये बस केदार से मैं 100 मीटर पीछे हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी हो गई यहाँ पे बिनौल नदी, जबकि बिनौल नदी इतनी चौड़ी है नहीं हमारी। और जिस हिसाब से ये नदी ने यहाँ पे चौड़ाई ले रखी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी भयंकर नदी आई होगी उस दिन रात को। ये वाला पैच है ना हमारा केदार से ऊपर को जो हम शालदे को आता है, ये पैच भी थोड़ा सा ऐसा है, रिस्की पैच है। तो इस पैच में यार ज़रा आराम से आना, क्योंकि ना इसमें पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से। कभी अगर जैसे हैवी रेनफॉल हो गया तो पत्थर गिर सकते हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2-4 पत्थर गिरे भी हुए हैं। और ये पैच आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल खड़ी चट्टान है, तो संभल के जाइएगा इसमें। इसलिए कह रहा था मैं कि ज़रा संभल के आना, देखो कितनी खड़ी चट्टानें हैं, और ये सारी की सारी ऐसी हैं। भयंकर कटाई हुई होगी इनमें जब ये रोड बनी होगी। ओहो थक गया मैं आज अब बहुत ज़्यादा। पहले तो आप हमारे शालदे की खूबसूरत पुल देखिए। ये पुल अभी हाल ही में ही बनी हुई है, और ये पुल इतनी जल्दी बनी ना, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। अगर शायद से अगर ये पहले पुल बनी होती तो इसको भी 10-15-20 साल लग जाते, लेकिन 2-3 सालों में ये इतना बड़ा पुल बन के रेडी हो गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा भी पुल बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ संगम। दोस्तों ये है केदार का संगम, यहाँ पर से दोनों नदियाँ मिलती हैं। ये देखो, ये है बिनौल नदी जो इधर से आ रही है इस तरफ से, ये बिनौल नदी है, और वो है हमारी रामगंगा नदी। होने को इन दोनों को सास और बहू कहते हैं। बिनौल को हम बहू कहते हैं और रामगंगा को हम सास कहते हैं। और आज देखो इनका पानी सेम हो रहा है, वरना इनका ऐसा होता है कि बिनौल का पानी अलग रहता है
और रामगंगा का पानी अलग रहता है और सेपरेट सेपरेट जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ये यहाँ पे था संगम। अब ये नदी जब यहाँ पे मिली है ना उस दिन रात को आके, तो ये देखो ये सब यहाँ मतलब इतना ऊपर तक, ये काफ़ी हाइट में है, ये उस दिन लग नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है। और वो सामने जो वो मंदिर नहीं है वहाँ पे भैरव बाबा का, वो मंदिर तक भी पानी चढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ उस दिन मतलब काफ़ी ऊपर तक, वो सामने जो देखो जहाँ पे पेड़ लगा के हैं ये वाले, ये इनके पूरे यहाँ बाउंड्रीज तक और अंदर खेतों तक पानी घुसा हुआ है उस दिन। क्योंकि रामगंगा में भी उस दिन बहुत ज़्यादा फ्लो था, चकोटे की साइड बादल फटा था तो, और दिघाट की साइड भी बादल फट गया था। तो जब दोनों बादलों का फटने का पानी आया तो यहीं पे आके मिला। ये केदार का मेन संगम। इसका सेकंड पोर्शन यहाँ पर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पुरानी पुल केदार की। पहले से केदार से जब जाली पुल नहीं बनी थी तो हम लोग इसी पुल से आना जाना करते थे। संगम होने के बाद रामगंगा और बिनौल एक जैसी हो जाती हैं, दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है इसमें। वो अभी एक नया पंप हाउस बना हुआ है वहाँ पे, हाल ही में ही बन रखा है। जब ये वाला पंप हाउस बन रहा था ना यहाँ पे, तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का घर बन रहा है, तो मैं भी सोचा था, मैंने कहा यार बंदे ने जगह तो बहुत प्यारी चूज़ कर रखी है और लगेगा बड़ा अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये पंप हाउस का ही है। वो देखो एक बिजली का पोल भी बह के आ रखा है यहाँ पे नीचे पे, मेरी भी नज़र अभी अभी पड़ी इस पर। कुछ ज़्यादा ही भयंकर नदी आई थी उस दिन। ये है हमारा पूरा संगम, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।